तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी सेमेस्टर 2 में आईआरसी पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। ये रहा सिलेबस आपका। आईआरसी पेपर इंट्रोडक्टरी रेगुलर कॉल्स इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको एमडीसी भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वहाँ पे कहा जाता है एमडीसी। और इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र का परिचय। ठीक है, अब देख लेते हैं इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उन सभी के आंसर। सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैं केवल अभी यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करूँगा, आपको आंसर पढ़ना है। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को नोट करना है और उसके आंसर यहाँ जो लिखा गया है उसको नहीं उतारना है, आपको आंसर पढ़ना है और आपको खुद से अपने शब्दों में आंसर लिखना है जितने भी क्वेश्चन हैं उनके। ठीक है, यहाँ से केवल पढ़ के नॉलेज लेना है, आंसर आपको खुद लिखना है घर पे, एग्जाम पे उसके बाद लिखिएगा, पहले घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र की परिभाषा दें तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन देयर फीचर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए इसका आंसर किया गया पॉइंट वाइज, इसी तरह से आप लोग भी पॉइंट वाइज को पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल 7 को पॉइंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, समाज शास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में है कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो किस प्रकार समाजशास्त्र को एक विज्ञान घोषित किया गया है और इसमें भी सोशियोलॉजी का साइंस और साइंस के भी बहुत सारे साइंस जैसे कि मीनिंग ऑफ साइंस, ठीक है, अर्थ इसका जानना है और किन किन समाजशास्त्रियों ने किस किस रूप में इसको परिभाषित किया, समाजशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको साइंस कहा जाता है। ठीक है, इन सब को आपको जानना है। और आगे है आपका प्रवृत्ति, नेचर, इन सब के बारे में। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो है ना गैस पेपर वगैरह नहीं खरीदते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं जिनको गैस पेपर नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है ये वीडियो के थ्रू। इसका पीडीएफ मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए अभी। ठीक है, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के संबंधों का उल्लेख करें। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र ही नहीं, यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट दे सकता है कि समाजशास्त्र के साथ राजनीतिक विज्ञान का संबंध बताइए, या समाजशास्त्र के साथ इतिहास का संबंध बताइए, समाजशास्त्र के साथ मनोविज्ञान का संबंध बताइए, समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का संबंध बताइए। ठीक है, कोई भी एक यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका संबंध बताने को बोलेगा। समाजशास्त्र के साथ मानव विज्ञान का संबंध बताइए, भूगोल का संबंध बताइए। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ इसका संबंध आपको पढ़ लेना है। तो इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र के बीच संबंध क्या है वो चीज़ जान लेना है। और एक का अगर आप आंसर लिख लीजिएगा तो सभी का आंसर आपको सेम टाइप से लिखना होगा, बस वहाँ पे डाटा जो है थोड़ा सा बदल जाएगा, बाकी फॉर्मेट सबका सेम रहेगा। ठीक है, अगला है उसी तरह से कि समाजशास्त्र और इतिहास के बीच संबंध बताइए। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र में संबंधों को बताइए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मनुष्य का संपूर्ण इतिहास जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के बीच संबंधों का वर्णन करें। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच संबंध बताने हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय क्या है, समुदाय की विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज कम्युनिटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, समुदाय
जो कि एक छोटा रूप होता है, इससे फिर बड़ा होता है वह वर्ग, फिर समुदाय, फिर आपका समाज, इस तरह से पूरा का पूरा राज्य और देश बन जाता है। ठीक है यार, पावर कट हो गया, लाइन कट गया थोड़ा सा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है ना कभी कभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 12 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन संस्था के बारे में। ठीक है, कि संस्था क्या है, संस्था क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। देखिए संस्था एक होता है समाज। ठीक है, तो संस्था और समाज में आपको अंतर भी पूछा जा सकता है कि संस्था और समाज या फिर संस्था और समिति में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में संस्था की परिभाषा दें, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। हिंदी में है, इंग्लिश में होगा कि गिव द डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और जितने भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा, विशेषता, इन सब को पॉइंट वाइज करके बताइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे जितने भी समाजशास्त्री हैं उन सब के विचार जान लीजिएगा कि सब ने क्या क्या कहा, और उसके बाद आपको एक अपना विचार भी देना है। ठीक है, और पॉइंट वाइज लिखना है कि 1 नंबर पॉइंट ये वाला है चीज़, दूसरा पॉइंट ये विशेषता है, तीसरा पॉइंट ये विशेषता है। ठीक है, फलना ढिमका करके यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला है सामाजिक समूह को परिभाषित करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या है, सामाजिक समूह क्या होता है, यह इसमें विभिन्न जितने भी क्या बोलते हैं यार, समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट, उन सब के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको जान लीजिएगा, परिभाषाएं जो दी गई हैं उनको जान लीजिएगा। और इसमें जो है ना थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि समाजशास्त्री कोई एगो बोले तब ना, हर कोई अलग अलग बोल रहा है। ठीक है, हर कोई अलग अलग परिभाषा देता है। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति एवं भूमिका की परिभाषा दें, इनके संबंधों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन स्टेटस एंड रोल, डिस्कस इट रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ये वाला, परिस्थिति एवं भूमिका से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटस एंड रोल, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है भूमिका, फिर है इसकी विशेषताएं। ठीक है, इसके जानने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक एकीकरण पर एक निबंध लिखें। देखिए हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लगभग 8 धर्मों के लोग निवास करते हैं। वैसे तो विश्व में जितने भी धर्म हैं वो सभी लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी 8 धर्मों की है। ठीक है, अगला है प्रश्न, संस्कृति को परिभाषित करें, कल्चर को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, और फिर इसके जितने भी फीचर्स हैं उनको बताना है। ठीक है, और एक चीज़ सोशियोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा ये भी है कि आप समाज के बहुत सारे संस्कृति, रीति रिवाज सीख जाते हैं। ठीक है, और आप एक अच्छे बोल सकते हैं कि सामाजिक आदमी बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र पढ़ने का ये एक फ़ायदा है, आप में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। अगला है सभ्यता से आप क्या समझते हैं, सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर बताइए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन, क्या लिखा है, सिविलाइजेशन होगा यार, यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, और डिफरेंटिएट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ पे सिविलाइजेशन की जगह सी देना भूल गया है, इविलाइजेशन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका पूरा का पूरा 61 पेज का PDF है। इतना आप अगर पढ़िएगा, लगभग कितना टाइम लगेगा, अगर डेली 1 घंटा पढ़िएगा ना, 2 घंटा 1 घंटा, तो आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 6-7 घंटा में ये पेपर पूरा ख़त्म। अगला है सभ्यता की परिभाषा दें, यह किस प्रकार संस्कृति से भिन्न है। इंग्लिश में है कि डिफाइन सिविलाइजेशन, हाउ इज इट डिफरेंटिएट फ्रॉम कल्चर। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन है कि संस्कृति तथा सभ्यता में अंतर स्पष्ट करें।
ये दोस्तों क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन है परिवार से, कि परिवार को परिभाषित करें, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। डिफाइन फैमिली, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फैमिली क्या है? फैमिली एक ऐसा संगत है जो सुख दुख में साथ देता है, सुख भी होता है दुख भी होता है। एंड यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, टोटल 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब को कर लीजिएगा, और जितने भी सब्जेक्टिव हैं उनसे भी आप लोग ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिएगा खुद से। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएंगे। बाकी पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड करके घर में खुद से पढ़िए। और बाकी जितने भी पेपर हैं सेमेस्टर 2 के अदर, जैसे कि मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर, सभी के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले भी मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।